आज जिस कहानी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये कहानी पर्सनली मुझे भी काफ़ी पसंद है। ये कहानी एक क्रोमी नाम के लड़के पर बेस्ड है और उसके इनविंसिबल बनने की जर्नी को लेकर है। तो कहानी को ज़्यादा स्पॉइल किए बिना इसे स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक लड़के और एक लड़की को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर्स के हाथों मरने वाले होते हैं। हम फिर उनके बच्चों को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं। ये जो लड़का है यही हमारे इस सीरीज़ का मेन कैरेक्टर होने वाला है। हम देखते हैं वो जो लड़का होता है वो कहता है, जिस दिन उन मॉन्स्टर्स ने मेरे पेरेंट्स को मार दिया मैंने कसम खा लिया कि मैं एक एडवेंचरर बनूंगा। हम एक इंसान को देखते हैं जो कि किसी के सामने प्रे कर रहा होता है और हमें बताते हैं कि ये पावर गॉड है जो कि सभी ह्यूमंस को स्किल्स देती है ताकि सभी ह्यूमंस मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट में फाइट कर सके। जो स्किल्स हैं वो 12 साल से पहले सभी लोगों को मिल जाता है और सभी लोगों का जो स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग होता है। सभी एडवेंचर्स के बीच में जो एस रैंक होता है वो सबसे ज़्यादा हाईजेस्ट होता है। एक एस रैंक एडवेंचरर एक आर्मी के बराबर होता है। जैसा कि मैं एक यंग बॉय हूं तो मेरा भी सपना है कि मैं फेरी टेल्स में जो हीरो होते हैं उनकी तरह एक हीरो बनूं। फिर हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो प्रे करते हुए कहता है, भगवान मैं आपके सामने भीख मांगता हूं, प्लीज़ मुझे अपना थोड़ा पावर दे दीजिए। लेकिन मेरा जो एक भी प्रेयर था वो भगवान ने नहीं सुना और मेरे सारे के सारे प्रेयर्स जाया हो गए। फिर हम अगले सीन में देखते हैं उसके सामने एक विंडो अपर होता है जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हुए कहता है, आखिर ये क्या है, ये तो एक स्किल है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं वो किसी बंदे के पास भागते हुए जाता है और हम देखते हैं वो उनसे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए कहता है, प्रिस्ट सामा मुझे फाइनली एक स्किल मिल चुका है। और ये सुनने के बाद वो जो प्रिस्ट होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं वो उसके स्किल को चेक करते हुए उससे कहती है कि तुम्हारे पास एक ऐसा स्किल है जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है एक एडवेंचरर बनने में। और ये बात जैसे ही क्रोम कुन सुनता है हम तो देखते हैं उसके पैरों से ज़मीन ही निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक जगह का सीन देखते हैं जहां पे हम एक बंदे को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहता है, ठीक से चलो क्रोमी। और ये सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो कहता, सॉरी आर्थर। हम फिर देखते हैं जो आर्थर होता है वो हमारे क्रोमी से कहता है, हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं इसीलिए हमने तुम्हारे जैसे एक बिना स्किल वाले बंदे को भी हायर किया है, तो इसलिए अब तुम अपना काम ठीक से करो। फिर जो क्रोमी होता है वो हमें बताते हुए कहता है कि मेरा जो स्किल है वो एक रिवाइवल स्किल है, लेकिन मैं मरने के बाद सिर्फ एक ही बार जिंदा हो सकता हूँ। एक एडवेंचरर के लिए उनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेपन स्किल ही होता है, लेकिन मेरे पास तो एक ऐसा स्किल है जो कि मरने के बाद सिर्फ एक ही बार मुझे बचा सकता है। एक एडवेंचरर के लिए ये स्किल थोड़ा सा भी सफल हो सकता है। मैं एक थर्ड रेट एडवेंचरर की लाइफ जी रहा हूँ, मैं सिर्फ वही काम कर रहा हूँ जो कि मेरे से हो सकता है। हालांकि सभी लोग एक थर्ड रेट एडवेंचरर के ऊपर हंसते हैं, लेकिन मैं फिर भी अपने खुद के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्राउड हूँ कि मैं अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा सा भी तो कुछ कर रहा हूँ। हम आर्थर को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है, इस बंदे की जो सिस्टर है उसके पास एक मैजिक स्किल है, लेकिन फिर भी उसने इसको मना कर दिया उसके पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। और ये सुनने के बाद जो दूसरा वाला बंदा होता है वो भी हंसते हुए कहता है, ये तो जाहिर सी बात है, वो तो ऐसा ही करेगी। और फिर हम देखते हैं वो दोनों ही हंसने लगते हैं। जो क्रोमी होता है वो बस उन दोनों की बातें सुनकर थोड़ा सा हंस देता है। जो आर्थर होता है वो पीछे की तरफ मुड़ता है तो वो देखता है वहां पे एक गोब्लिन होता है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जो दूसरा वाला बंदा होता है वो भी अपने एक हैमर को निकाल लेता है और हम देखते हैं उसका जो स्किल होता है वो होता है हरकुलिस स्ट्रेंथ। हम देखते हैं वो दोनों उस गोब्लिन का तो पूरी तरह से चटनी बना देते हैं और जैसे ही उसको मारता है तो उन दोनों को थोड़ा सा एक्सपी मिलता है। वो दोनों खुश होते हुए कहते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा ईजी था। फिर जो आर्थर होता है वो क्रोमी की तरफ देखता है और उससे कहता है, हे क्रोमी जाओ और जल्दी से मैजिक स्टोन ले लो। फिर जो क्रोमी होता है वो जल्दी से जाकर उस मैजिक स्टोन को अपने बैग में रख लेता है। तभी अचानक कोई पानी जैसा चीज जमीन पर ढप से गिरता है और क्रोमी सामने की ओर देखता है तो वो डर जाता है। सामने 100 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स खड़े होते हैं। इतने सारे मॉन्स्टर्स को देखकर आर्थर और उसका साथी बुरी तरह घबरा जाते हैं। वे चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे नहीं, ये तो बग बियर्स हैं, हम तो बुरी तरह यहाँ फंस चुके हैं। आर्थर और उसका साथी मॉन्स्टर्स को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि वे एक के बाद एक आते ही जा रहे होते हैं। ये देखकर आर्थर डरते हुए कहता है, माइनस ये मॉन्स्टर्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, इन्हें मारना बहुत मुश्किल है और ये तो बहुत ज्यादा है। तभी वो सामने की ओर देखता है और स्माइल करता है। वहां क्रोमी होता है जिस पर अब मॉन्स्टर्स हमला कर रहे होते हैं। वह अपना स्वॉर्ड निकालकर उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, जिससे क्रोमी बहुत डर जाता है और मन में कहता है, अरे नहीं, ये तो पूरी तरह से यूजलेस है, वह मॉन्स्टर्स के साथ सामने से फाइट नहीं कर सकता। तभी उसे पीछे से कोई धक्का देता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि आर्थर होता है। सामने से मॉन्स्टर्स तेजी से क्रोमी की ओर बढ़ रहे होते हैं, जिसे देखकर क्रोमी आर्थर से मदद के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन आर्थर और उसका साथी दोनों ही उसकी मदद नहीं करते और वहां से जाते हुए कहते हैं, सभी लोग एक साथ मर जाएं, इससे अच्छा है कि सिर्फ तुम मरो क्रोमी, तुम्हारे पास तो रिवाइवल स्किल भी है, क्यों, मैंने सही कहा ना क्रोमी। इतना कहकर वे दोनों जल्दी से निकलने लगते हैं। अगले सीन में मॉन्स्टर्स क्रोमी को जिंदा ही खाने लगते हैं, जिससे वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। वे उसका हाथ, पैर, चेहरा और पूरा शरीर खाने लगते हैं। वो दर्द में कहता है, अरे नहीं, बहुत दर्द हो रहा है, ये सच में बहुत बुरा है,
मैं इस जगह पर ऐसे मर नहीं सकता। कुछ देर बाद मॉन्स्टर्स उसके दोनों पैर, दोनों हाथ और बाकी शरीर का हिस्सा खा जाते हैं, जिससे वो वहीं दम तोड़ देता है। जैसे ही वो मरता है, उसका रिवाइवल स्किल एक्टिवेट हो जाता है और वो आंखें खोलकर सामने देखता है। वो हैरानी से कहता है, क्या मैं जिंदा हूं? तो मतलब मैं सेफली रिवाइव हो चुका हूं, लेकिन मैं अभी भी वापस जाने के रास्ते से बहुत दूर हूं। तभी वो एक स्केलेटन का हाथ देखता है, और जब एक स्वॉर्ड उठाकर उसमें अपना चेहरा देखता है तो घबराकर मन में कहता है, अरे इसकी माँ का साग, ये मुझे क्या हो गया? मैं स्केलेटन जैसा क्यों दिख रहा हूं? उसके पूरे शरीर में जरा भी मांस नहीं होता, वो पूरी तरह से स्केलेटन बन चुका होता है। जब वो बोलने की कोशिश करता है तो आवाज नहीं निकलती, जिससे वो और घबरा जाता है और मन में कहता है, अरे ये क्या, अब तो मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं, कहीं ये सपना तो नहीं है। रुको, मैं अपना स्टेटस चेक करता हूं। वो अपना स्टेटस चेक करता है, जिसमें उसका लेवल 1, HP 7, MP 1 और कोई भी स्किल नहीं होता। क्रोमी कहता है, इसका मतलब मैं अब लेवल N का एडवेंचरर नहीं रहा, और ये तो मुझे वाइट कह रहा है। फिर वो सिस्टम में अपने बारे में पढ़ता है। वाइट एक ऐसा मॉन्स्टर जिसके बोन्स के अंदर ईविल माना होता है। एक E रैंक एडवेंचरर के लिए इसे हराना मुश्किल होता है, लेकिन ये बहुत वीक होता है और इसके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं होती। ये बस एक चलता फिरता लाश होता है। ये सब सुनकर क्रोमी बौखला जाता है और गुस्से में सिस्टम पर चिल्लाते हुए कहता है, मेरे साथ बकवास करना बंद करो, मेरे पास सिर है जो सोच सकता है। इसके बाद उसे प्रीस्ट की बातें याद आती हैं, जब प्रीस्ट ने कहा था, हमारे पास इस स्किल के बारे में कोई डिटेल नहीं है। अगर ये स्किल उसी तरह डिस्क्राइब है तो ये एक एडवेंचरर के लिए पूरी तरह बेकार है, इसका कोई भी काम नहीं है। फिर क्रोमी कहता है, मुझे इस स्किल के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ये बहुत ही रेयर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बॉडी इतना डैमेज हो गया था जिसकी वजह से मैं ऐसा हो गया हूं, या फिर डंजन की माना की वजह से मैं बदल गया हूं? नहीं, इन सब चीजों को सोचने का अब कोई फायदा नहीं है। इस तरह के बॉडी होने का मतलब बस यही है कि मैं एक मरा हुआ लाश हूं। वो अचानक हंसने लगता है और कहता है, असल में मैं अभी अभी मरा था, तो मतलब मुझे बोनस मिला है? ये जिंदगी इतनी भी अच्छी नहीं थी। मैं तो बस अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन मुझे मिला क्या? एक बेकार सा स्किल। मैं हर दिन अपनी लाइफ रिस्क में डालता था, लेकिन सब लोग बस मेरा मजाक उड़ाते थे। वो एक लड़की को इमेजिन करता है जो उससे कहती है, आखिरकार तुम ये सब चीजें करना छोड़ क्यों नहीं देते अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है? ये सोचकर क्रोमी मानता है कि उसकी सिस्टर सही थी। सिर्फ वही लोग जिनके पास पावरफुल स्किल्स हैं, वही हाई रैंकिंग एडवेंचरर बन सकते हैं और पहले स्थान पर आ सकते हैं। वो जानता था कि ये सच है, लेकिन फिर भी वो ये सब कर रहा था। अचानक वो उठकर बैठ जाता है और सोचता है, नहीं, ये गलत है। मॉन्स्टर्स लेवल गेन करके इवॉल्व कर सकते हैं और स्किल्स भी हासिल कर सकते हैं। अगर मैं लगातार इवॉल्व करता रहा और स्किल्स पाता रहा तो शायद मैं किसी दिन फिर से इंसान बन सकूं। वो खुश होकर मन में कहता है, अगर ऐसा है तो मैं एक दिन S रैंक एडवेंचरर भी बन सकता हूं, जिसका सपना मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था। वो सोचता है, लेकिन वाइट बहुत कमजोर मॉन्स्टर्स होते हैं, क्या मैं सच में ऐसा कर पाऊंगा? पर रुको, मैं कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं हूं, मैं सोच भी सकता हूं। यही मेरी एकमात्र उम्मीद है और इसे ट्राई करना बेकार नहीं होगा। तभी उसके पास एक बहुत भयानक मॉन्स्टर आता है, लेकिन वो उसे पूरी तरह इग्नोर करके चला जाता है। ये देखकर क्रोमी मन में कहता है, क्योंकि मैं एक स्केलेटन हूं, इसलिए सारे मॉन्स्टर्स मुझे मरा हुआ समझते हैं। ये तो बहुत अच्छा है कि मैं स्केलेटन हूं। वो तय करता है कि वो यहीं बैठकर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेगा और देखेगा कि कौन सा मॉन्स्टर वीक है, और शायद उसे कोई एडवेंचरर भी मिल जाए। लेकिन तभी उसके सामने एक गोब्लिन आ जाता है, जिसका लेवल 4 होता है और वो एक E रैंक मॉन्स्टर होता है। क्रोमी उसके सिर के ऊपर अपने हाथ फेंककर मारता है, जिससे गोब्लिन गुस्से में आ जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि ये तो बस एक स्केलेटन का हाथ है तो वो शांत होकर हैरानी से देखने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर क्रोमी तेजी से उसके पीछे जाकर अपनी तलवार से हमला करता है और उसे वहीं मार देता है। इससे वो बहुत खुश होता है और मन में कहता है कि उसका प्लान काम कर गया। गोब्लिन को मारने पर उसे 3 XP मिलता है और उसका लेवल सीधा 1 से 3 हो जाता है। क्रोमी सोचता है कि उसने एक ऐसे मॉन्स्टर को हरा दिया जो लेवल में उससे ज्यादा था, तो शायद वो इस बॉडी और अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ और भी कर सकता है। वो सोचता है कि अगर वो वाइट के 5 लेवल तक पहुंच गया तो इवॉल्व कर पाएगा। जोश में वो कहता है कि वो एक बार पहले ही मर चुका है, इसलिए अब लेवल अप करना ही उसकी जिंदगी पर निर्भर है। तभी उसके सामने लेवल 1 का गोब्लिन स्लग आता है, जिसे वो तेजी से जाके एक ही अटैक में मार देता है। लेकिन उसे सिर्फ 1 XP मिलता है, जिससे वो निराश हो जाता है और सोचता है कि उसका प्लान लिमिट पर पहुंच चुका है। वो अब तक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को अवॉइड करके सिर्फ वीक मॉन्स्टर्स को मार रहा था, लेकिन इस तरह XP कम मिलता रहेगा तो इवॉल्व करने में सालों लग जाएंगे। वो तलवार साइड में रखकर बैठ जाता है और सोचता है कि उसे न तो खाने की जरूरत है और न ही आराम की, लेकिन उसे डर है कि वो जल्दी भूल जाएगा कि वो इंसान था। वो सोने की कोशिश करता है, लेकिन नींद नहीं आती। वो अंदाजा लगाता है कि शायद उसने कुछ खाया नहीं है, या फिर डंजन में सूरज न होने की वजह से है। वो सोचता है कि अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, शायद 2-3 दिन ही बीते होंगे, या आधा दिन भी नहीं।
उसे चिंता होती है कि उसकी बहन कैल्मिया परेशान होगी, लेकिन फिर सोचता है कि वो पहले भी पूरे दिन घर से बाहर रहता था तो शायद उसने नोटिस न किया हो। उसकी एक याद आती है जब उसकी बहन ने उसकी जान बचाई थी और उससे कहा था कि अगर उसमें टैलेंट नहीं है तो ये सब बंद कर दे। फिर वो सोचता है कि भले ही उसकी बहन ने नोटिस किया हो वो परेशान नहीं होगी। वो अपना सिर पकड़कर कहता है कि ये सब सोचने की गलती इस बेकार डंजन की है जो उसे नेगेटिव सोचने पर मजबूर कर रहा है। वो तय करता है कि वो यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकता और जल्दी स्ट्रांग बनने के लिए किसी से लड़ना होगा। तभी वहां एक रेड आई वुल्फ आता है जिसका लेवल 7 होता है। क्रोमी मरने का नाटक करता है। वुल्फ उसे देखता है लेकिन नोटिस किए बिना आगे बढ़ जाता है। क्रोमी डर जाता है लेकिन सोचता है कि अगर वो इसे हरा दे तो तुरंत लेवल अप कर लेगा, लेकिन वुल्फ उससे काफी स्ट्रांग और तेज है। वो खुद को मोटिवेट करता है कि उसे कॉन्फिडेंट रहना होगा क्योंकि वो मॉन्स्टर है जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस है। वो अपने इस एडवांटेज का फायदा उठाकर टारगेट्स को सेफली इन्वेस्टिगेट कर सकता है। क्रोमी अपनी तलवार से दीवार में एक छेद करता है और देखता है कि ये रेड आई वुल्फ की टेरिटरी है। वो ईविल स्माइल करते हुए सोचता है कि अगर ऐसा है तो फिर। अगले सीन में हम देखते हैं कि वुल्फ वहां आ जाता है और क्रोमी फिर से मरने का नाटक करने लगता है, लेकिन इस बार वो अपने बैग पास में ले आता है। वुल्फ क्रोमी के बैग को नोटिस करता है और उसके पास जाकर सूंघने लगता है। ये देखकर क्रोमी अपना स्वॉर्ड उठाता है और तेजी से वुल्फ के पीछे पहुंच जाता है। जैसे ही वुल्फ उसे नोटिस करता है, क्रोमी अपनी तलवार से उसके पेट में गहरा वार करता है जिससे रेड आई वुल्फ दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। क्रोमी एक ईविल स्माइल के साथ मन ही मन कहता है कि उसे पहले से पता था कि जैसे ही एक डेड बॉडी के पास बैग दिखेगा वुल्फ खाने के लिए उसे जरूर चेक करेगा। दोनों एक खाई से नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन वुल्फ पहले गिरता है और जोर से जमीन पर लगता है। क्रोमी गिरने के फोर्स का फायदा उठाकर फिर से अपनी तलवार वुल्फ के अंदर घोंप देता है। वो बार बार अपनी तलवार निकालकर वुल्फ को वार करता है और इस सीन में वो बहुत ही ईविल लग रहा होता है। वो सोचता है कि उसकी बॉडी पूरी तरह हड्डियों की बनी है जिससे वो बेहद हल्का है और ये उसका सबसे बड़ा फायदा है। वो फिर से वुल्फ पर वार करते हुए कहता है कि स्ट्रांग ओपोनेंट को हराने के लिए वो बुक में लिखी हर ट्रिक का इस्तेमाल करेगा। लेकिन तभी जब वो फिर से वार करने वाला होता है, वुल्फ अपने दांतों से तलवार को पकड़ लेता है और क्रोमी के हाथ को जोर से जकड़कर खींच लेता है। वुल्फ उसका तलवार वाला हाथ पूरी तरह उखाड़ देता है। ये देखकर क्रोमी थोड़ा परेशान होता है और कहता है कि वो इस तरह हार नहीं सकता। वो अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करते हुए उसी जगह पर हाथ घुसा देता है जहां उसने तलवार मारी थी। वुल्फ दर्द से चिल्लाता है और वहीं मारा जाता है। क्रोमी राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी उसका लेवल 3 से सीधा 5 हो जाता है। वो खुशी से कहता है कि वो जीत गया, हालांकि ये जीत मुश्किल से मिली है। वो सोचता है कि आखिरकार उसने ये कर दिखाया। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि वाइट का लेवल मैक्स हो चुका है और पूछा जाता है कि क्या वो इवॉल्व होना चाहता है। ये देखकर क्रोमी बेहद खुश होता है और सोचता है कि कुछ ही दिनों में उसने जल्दी लेवल अप कर लिया। अगर वो अपने रूप को नजरअंदाज करे तो मानना पड़ेगा कि मॉन्स्टर की बॉडी सच में कमाल की होती है। उसे ये भी थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि वो खुद को कैसे इवॉल्व कर सकता है। अगले सीन में वो पानी के पास जाता है जहां उसकी हड्डियां पूरी तरह जुड़ने लगती हैं और उसका शरीर चमकने लगता है। यहीं पर वो इवॉल्व होने लगता है। जो क्रोमी होता है वो अपने आप को इवॉल्व कर रहा होता है। वो मन ही मन कहता है कि उसकी बॉडी पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। तभी उसके शरीर से बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है और वो प्रार्थना करता है, प्लीज मुझे थोड़ा ह्यूमन जैसा बना दो। इवॉल्व होने के बाद वो सबसे पहले अपना चेहरा पानी में देखता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है वो अब एक घोल में इवॉल्व हो चुका है। सिस्टम उसके नए स्टेटस दिखाता है। घोल मरे हुए चीजें खाते हैं, उनके दांत और पंजे बहुत नुकीले होते हैं और सबसे खतरनाक क्षमता होती है रीजनरेशन। क्रोमी अपने आप को देखते हुए कहता है, क्या मैं सच में घोल बन चुका हूं? उसका शेप थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन पहले से ज्यादा ह्यूमन जैसा दिख रहा है। वो अपने हाथ देखकर कहता है, ये भी पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, मतलब इवोल्यूशन के बाद सब ठीक हो जाता है। क्रोमी अपना प्रोफाइल खोलकर देखता है, उसका लेवल 5 है और स्किल है रीजनरेशन। अगला इवोल्यूशन लेवल 10 पर होगा। स्टेटस देखकर वो खुश होता है, मेरा स्टेटस बहुत बढ़ गया है और मुझे रीजनरेशन स्किल भी मिल गया, ये मेरा सबसे स्ट्रांग स्किल होगा। फिर सोचता है, मैं पूरी तरह मॉन्स्टर नहीं बनना चाहता था। वो देखता है कि घोल का मैक्स लेवल 20 है। उत्साहित होकर सोचता है कि बस लेवल अप और इवॉल्व करता रहना है ताकि जल्दी से ह्यूमन और स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचर बन सके। अगले सीन में वो एक डी रैंक लेवल 5 मॉन्स्टर रैट से लड़ रहा होता है। गोल के पंजों की वजह से स्वॉर्ड सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। तभी रैट उस पर तेज हमला करता है और उसे दूर फेंक देता है। दर्द और गुस्से में क्रोमी स्वॉर्ड रैट की तरफ फेंकता है। रैट उसे रोक लेता है, लेकिन इसी मौके पर क्रोमी पीछे से जाकर अपने पंजों से घातक वार करता है। रैट मर जाता है और उसे 7 XP मिलते हैं, जिससे लेवल 5 से 6 हो जाता है। वो प्रोफाइल देखकर समझता है कि अगला इवोल्यूशन लेवल 20 पर है, अभी बहुत दूर है। वो अब डी रैंक मॉन्स्टर बन चुका है। वो रीजनरेशन से चोट ठीक करता है, लेकिन बहुत भूख लगी है। वो रैट के पास जाता है और खुद को रोक नहीं पाता, जल्दी जल्दी खाने लगता है। मन में सोचता है, ये बस एक गंदे रैट का मीट है, फिर भी खा रहा हूं।
लगभग पूरा खाने के बाद सोचता है, मैं दिन ब दिन मॉन्स्टर बन रहा हूँ, लेकिन मेरा लाइफस्टाइल अब ह्यूमन जैसा है। वाइट से कंपेयर करूं तो मैं ह्यूमन बनने के करीब हूं। फिर बाकी रैट भी खा जाता है। कुछ दिन बाद वो एक डी रैंक लेवल 14 ऑर्क मॉन्स्टर का सामना करता है। अपने पंजों से सिर पर वार करता है और ऑर्क एक ही वार में मर जाता है। उसे 33 एक्सपी मिलते हैं और लेवल 13 से 14 हो जाता है। वो खुश होकर कहता है, मैं बहुत तेजी से लेवल अप कर रहा हूं। उसे लगता है कि खतरे में पड़ना अच्छा है क्योंकि उसके पास रीजनरेशन स्किल है। घाव भरने के बाद वो कहता है, मुझे थकान महसूस नहीं होती क्योंकि मैं अनडेड हूं। फिर वो अपना स्टेटस देखकर कहता है, अब मुझे सिर्फ 6 लेवल और चाहिए इवॉल्व करने के लिए। क्रोमी सोचता है कि भले ही वो खुद को बहुत खतरे में डाल रहा है, लेकिन फिर भी वो बहुत तेजी से लेवल अप कर रहा है और पहले की जिंदगी से कहीं ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। फिर वो एक जगह बैठकर कहता है, आशा करता हूं कि अगले इवोल्यूशन में मैं और भी ज्यादा ह्यूमन जैसा दिखूं। उसके मन में अपनी छोटी बहन केल्मिया का ख्याल आता है। पता नहीं अभी वो क्या कर रही होगी। कई साल पहले वो केल्मिया के साथ डंजन में जाया करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनकी बातचीत बहुत कम हो गई थी। अपने घटिया स्किल की वजह से क्रोमी एडवेंचरर के तौर पर काम नहीं कर पा रहा था, जिससे ज्यादा पैसे भी नहीं कमा पाता था। फिर भी वो मुश्किल से कुछ पैसे बचाकर केल्मिया की मदद करता था। लेकिन केल्मिया को उसकी तरह बेकार स्किल नहीं, बल्कि एक मैजिक स्किल मिला था जो एक एडवेंचरर बनने के लिए पूरी तरह सही था। उसे याद आता है कि उसने अपनी बहन से कहा था, तुम तो सी रैंक की एडवेंचरर बन चुकी हो। वो उसके पास जाकर खुश होकर कहता है, ये तो बहुत औसम है, मैं तो इतने समय से डी रैंक पर ही अटका हूं। लेकिन केल्मिया ने ठंडे लहजे में जवाब दिया था, तुम जैसे कमजोर इंसान के लिए एडवेंचरर बनना बेवकूफ़ी है। आखिर तुम ये सब करना बंद क्यों नहीं कर देते? अगर तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है तो। ये सुनकर क्रोमी हैरान रह गया था। वो सोचता है, एक यूजलेस बड़ा भाई और एक टैलेंटेड छोटी बहन जब से वो एडवेंचरर बनी है, वो मुझे नीचे दिखाने लगी है। हमारी बातें दिन ब दिन कम होती गईं। घर जाना भी बंद कर दिया क्योंकि सब कुछ बहुत अजीब लगने लगा था। वो मानता है कि इतना समय बीत चुका है तो हो सकता है कि केल्मिया परेशान हो रही हो या फिर उसे कोई फर्क ही न पड़ रहा हो, क्योंकि वो पूरी तरह बदल चुकी थी। क्रोमी सोचता है, अगर मैं अभी की हालत में घर चला गया तो पक्का मारा जाऊंगा। क्रोमी बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकल रही होती। वो बहुत कोशिश करता है, मगर बस गुर्रा ही पाता है।